Welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study marginal productivity theory of distribution. So, marginal productivity theory of distribution is a part of theory of factor pricing or distribution. Theory of factor pricing has basically two theories are there in theory of factor pricing. First is the marginal productivity theory and next is the modern theory. In this video, we are going to study the marginal productivity theory. So let us start. Marginal productivity theory is the most oldest and significant theory. सबसे पुरानी थ्योरी है और सबसे सिग्निफिकेंट थ्योरी है फैक्टर प्राइसिंग की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और इसे माइक्रो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहते हैं. Marginal productivity theory contends that in equilibrium, each productive agent will be rewarded in accordance with marginal productivity. ये थ्योरी क्या कहती है बेसिकली कि जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, जहां पे जो भी प्रोडक्टिव एजेंट है, जैसे कि वो लैंड हो सकता है, वो लेबर हो सकता है, वो कैपिटल हो सकता है या फिर वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई भी प्रोडक्टिव एजेंट है उसे कितना रिवॉर्ड मिलेगा. और हमने देखा था फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या रिवॉर्ड होता है. लैंड पे रेंट का रिवॉर्ड होता है, लेबर पे होता है वेजेस का, कैपिटल पे होता है इंटरेस्ट का और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. सो दीज आर द रिवॉर्ड दैट दे विल बी गेटिंग. सो उनको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, दैट विल बी इन अकॉर्डेंस टू दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको रिवॉर्ड मिलेगा. So, marginal productivity theory states that under perfect competition, price of each factor of production will be equal to the marginal productivity. जो हम प्राइस देंगे किसी भी प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो किसके इक्वल होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के. सो बेसिकली इंडस्ट्री ऑफ फर्म यहाँ पे काम करती है. तो इंडस्ट्री का काम क्या होता है, व्हाट विल बी द वर्क ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का काम होता है कि वो फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन करे. प्राइस डिटर्मिनेशन इज द वर्क ऑफ इंडस्ट्री. नेक्स्ट, फर्म का क्या काम है. एक बार अगर इंडस्ट्री प्राइस सेट कर देती है तो फर्म का काम है कि उस गिवन प्राइस पे कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स उसको एम्प्लॉय करने हैं, कितनी लैंड खरीदनी है, कितने लेबर एम्प्लॉय करने हैं, हाउ मच कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच एंटरप्रेन्योर शुड बी देयर. सो ये है हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मार्जिनल productivity theory. Let's move on to the assumptions of theory. Now, assumptions of theory are, first one is perfect competition in product and factor market. So basically इसमें होता क्या है, हम ये assume करके चलते हैं कि perfect competition है प्रोडक्ट मार्केट में. प्रोडक्ट मार्केट कौन सी होती है, जहां पे commodities सेल एंड परचेज होती हैं. और फैक्टर मार्केट कौन सी होती है, जहां पे लेबर या फिर लैंड और कैपिटल सेल और परचेज होते हैं, वो होती है फैक्टर मार्केट. सो फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन में है, दैट मींस हमें साफ साफ पता है कि एआर किसके इक्वल होगा, एमआर के इक्वल. लेकिन अगर फैक्टर मार्केट भी हमारी परफेक्ट कंपटीशन में है तो हमारा क्या कंडीशन होगी, वैल्यू ऑफ एमआरपी विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो हमेशा हम क्या लेते हैं कि एआर इक्वल्स टू एमआर, जो हम पहले परफेक्ट कंपटीशन में भी देख चुके हैं. और अगर हम फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो एमआरपी किसके इक्वल होता है, वीएमपी के. नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर सब्स्टिट्यूशन. तो यहां पे फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मेनली ये है कि मैं कोई भी फैक्टर किसी भी फैक्टर के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट द डिफरेंट फैक्टर्स फॉर ईच अदर. ऑल्सो इट मीन्स दैट कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर लेबर एंड वाइस वर्सा. So next is the variable type production function. So variable type production function में क्या होता है, assume करते हैं हम कि जो production है वो variable proportion की type है. जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमें output increase करना है तो मुझे factor ratio को किसी ना किसी तरह से change करना पड़ेगा. For example, मैं capital को अगर मैं fix रखूं या फिर land को fix रखूं और labor को बढ़ाऊं, रेशियो कैसे चेंज कर सकती हूँ, 1:2, 1:3 लेके एक को फिक्स करके दूसरे को इंक्रीज करके. तो दिस इज वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. अगर आपको ये चेकआउट करना है तो आप मेरी प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके. नेक्स्ट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल. यहाँ पे मॉडर्न मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वाले कहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, कि फैक्टर्स को डिवाइड करना पॉसिबल है. टेक्निकली पॉसिबल है कि हम फैक्टर्स को स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स में
जो है डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को फैसिलिटेट करे। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। एवरी प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है कि इकोनॉमी में, सिस्टम में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब सप्लाई ऑफ फैक्टर कैसा रहेगा हमारा, कांस्टेंट। दिस हैज टू बी नोटेड कि सप्लाई ऑफ फैक्टर, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, दैट विल बी फिक्स्ड। Last one is the technology is constant. So here it is assumed that there is no change in the technique of production. It will be constant. Next, let us analyze this theory with 2 point of views. One is from the industry and another one is from the firm. So सबसे पहले हम industry का देखेंगे. Analysis of marginal productivity theory from the point of view industry. So हमने अभी देखा था industry का काम क्या था introduction में. इंडस्ट्री का काम ये है कि वो फैक्टर के प्राइसेस सेट करे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस को डिटरमिन करे। सो अंडर द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब कहाँ पे फैक्टर प्राइस हमारा होगा, जहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई जो है इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, फैक्टर प्राइस होगा। सो अब यहाँ पे मैंने सप्लाई कर्व को ऐसे बनाया है, बट ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने एजम्पशन में क्या देखा था कि सप्लाई क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अगर सप्लाई हमारी फिक्स्ड है तो उसका ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा, और हमारी डिमांड तो ऑब्वियसली चेंज होगी। यहाँ पे डिमांड की कोई एजम्पशन नहीं थी, तो हमने डिमांड कर्व नॉर्मल बनाया है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या आ जाएगा हमारा प्राइस, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें पे करना है। As the theory assumes that there exists full employment, अब हमने एक और assumption देखी थी कि इकोनॉमी में जो है full employment की condition है, that means factor supply जो है वो constant है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। So factor price is determined by its demand, which itself is determined by the marginal productivity. So factor price कैसे determine करेंगे हम, जहां से demand हमारी supply जो constant curve है उसको cut करती है, और वो कैसे determine होगी हमारी marginal productivity के थ्रू। It is only due to this reason that the firm's demand or labor depends on the marginal revenue productivity. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक और चीज है कि फर्म सिर्फ उतने ही लेबर्स एम्प्लॉय करेगा at which their marginal productivity is equals to the prevailing wage rate. तो कितने एम्प्लॉय करेगा वो, जहां पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी स्पेशली, वो किसके इक्वल हो जाएगी, फैक्टर प्राइस के। दैट इज OW। अगर हम देखें, सपोज मैं इसको मार्क करती हूँ O और इसको लेती हूँ W पॉइंट। सो जहां पे ये OW किसके इक्वल हो जाएगा, MRP के, वहीं पे मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे इतने नंबर ऑफ लेबर्स जो हैं वो एम्प्लॉय करने हैं। दस, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री एंड फर्म डिमांड्स यूनिट्स ऑफ फैक्टर एट दिस प्राइस। सो हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, वही रिपीट है। तो यहाँ पे सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की हमने एजम्पशन ली थी। ओके, और डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। जहां पे ये कट करेंगे हमारा OW क्या है हमारा, दीज आर दी वेजेस, कि इतनी वेजेस हमें पे करनी है। ठीक है, अब ये तो हमने देखा क्या, ये इंडस्ट्री का है कि इंडस्ट्री कैसे सेट करती है। इंडस्ट्री का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वो बताएगी कि कितनी वेजेस हमें देनी है। ठीक है, तो इंडस्ट्री का काम तो इतना ही था। अब हम देखते हैं फर्म के हिसाब से क्या होता है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को सिर्फ यही डिसीजन लेना है कि कितनी मार्जिनल जो कितनी लेबर है उसको एम्प्लॉय करनी है। दैट डिसीजन इट हैज टू टेक। सो वेज रेट जो है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री सेट कर चुकी है, इसको देखना है हाउ मच लेबर। सो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए फर्म को कितनी लेबर लगानी है, जहां पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाए, वेज रेट के। तो हमने क्या देखा था कि जहां पे हमारा फैक्टर प्राइस या फिर जो भी हमारा वेजेस हम दे रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाए, अगर MRP के इक्वल हो जाए। अगर वो चीज MRP के इक्वल हो जाती है, दैट मीन्स हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लिया है और उतने हम लेबर्स लगाएंगे। ये हम और समझेंगे विद दिस डायग्राम। सो यू कैन सी लेबर हमने 1 2 3 4 5 लेबर्स वी हैव एम्प्लॉयड एंड द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट दे हैव made is 20 17 14 11 and 8. Price of the product is constant
We have also calculated the wage rate, and this is the graph of MRP, and it is decreasing. This is the wage rate which is set by the industry, and where the wage rate and marginal productivity curve intersect, this is the number of labor we have to employ. That means we have to employ 4 laborers at this wage rate. Suppose the wage rate is 55. So at wage rate 55, we have to employ how many laborers? We have to employ 4 laborers. Next diagram, as you can see, in this diagram, what has been shown is, suppose previously the wages were N, alright, and where it cuts the MRP curve, ये यहाँ पे कट कर रहा है, so ये इसका previous equilibrium था, alright, so हमने लेबर कितनी लगाई थी? OM. so हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ON जब वेजेस थी तो हमने लेबर कितनी लगाई थी? OM. बट अब हमने एन जो है, वेजेस जो है, वो डिक्रीज कर दी. यहाँ पे हमने क्या सिचुएशन ली है? यहाँ पे हमने सिचुएशन ली है कि वेजेस हैव बीन डिक्रीज्ड. तो अगर हम वेजेस डिक्रीज कर देंगे, एन से N1 पे आ जाएंगे अगर, तो अब हमारा ये ग्राफ एमआरपी कर्व को यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम. तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, और इसके हिसाब से हमारी लेबर कितनी इंप्लॉय हो रही है? OM1. तो जब हम ON1 वेजेस पे कितनी लेबर लगा सकते हैं? OM1 वेजेस, OM1 लेबर लगाएंगे. The last topic is the criticism of the theory. Criticism हमारी यहाँ पे काफी सारी हैं. सबसे पहली बात है कि जो इसने assumptions ली है वो काफी unrealistic है. For example, यहाँ पे फैक्टर डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है. ऑलराइट, इसमें लिखा था हम फैक्टर को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि सब्स्टिट्यूशन सही से हो सके. बट क्या आपको लगता है कि मैं मशीनरी को आधा कर सकती हूँ यूज करने के लिए? नहीं. क्या मैं लेबर को आधा कर सकती हूँ? लेबर को फ्रैक्शंस में कर सकती हूँ? नहीं. सो दिस इज अनरियलिस्टिक. नेक्स्ट इज द फैक्टर सब्स्टिट्यूशन. इसमें लिखा था कि फैक्टर सब्स्टिट्यूशन टेक्निकली पॉसिबल है. मैं किसी भी फैक्टर को किसी भी फैक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, बट नहीं. अगर मुझे कैपिटल की जरूरत है तो मैं उसको लैंड से कैसे सब्स्टिट्यूट? मैं कैपिटल को किसी भी चीज से ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती अगर मुझे जरूरत ही कैपिटल की है. अगर मुझे लेबर की जरूरत है तो मैं सिर्फ लेबर ही चाहती हूँ, मैं ऐसे किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती. और इसके अनरियलिस्टिक असम्पशंस क्या है कि यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, बट ये भी अनरियलिस्टिक है. जरूरी नहीं है कि हर बार फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो. और परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन, ऐसी कितनी सारी असम्पशंस जो हमने ली थी, वो सारी की सारी इसकी क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं कि वो असम्पशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं. Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do subscribe the channel.